आज अमेरिका अपनी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी को अनाउंस करेगा। ये दिन ख़ास इस वजह से भी है क्योंकि इस बार जो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी अनाउंस करेगा वो जेरेमी पॉल नहीं है, बल्कि ट्रंप साहब के अपने फेवरेट जो चेयरपर्सन हैं, जो फेड चेयर हैं, वो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जो है वो अनाउंस करेंगे। तो उसका भी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट होगा। ब्लैक रॉक ने अपना बिटकॉइन प्रीमियम इनकम ETF जो है वो भी लॉन्च कर दिया। ये ब्लैक रॉक के दूसरे ETF से थोड़ा डिफरेंट है। ये यूं समझ ले कि ब्लैक रॉक ने बिटकॉइन की ऑप्शंस की कॉल्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेल करने की इस प्रोडक्ट के ज़रिए वो सेल करेंगे। उसमें जो लोग इसमें सरमायाकारी करेंगे उनको बाकायदा यील्ड, उनको डिविडेंड मिलेंगे। अदरवाइज जो दूसरे ETFs हैं उनमें तो BTC बाय किया, BTC पे तो कोई यील्ड है नहीं, ये तो कोई स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है नहीं। लेकिन इसकी वजह से, ब्लैक रॉक की इस प्रोडक्ट की वजह से बिटकॉइन की अच्छी खासी डिमांड जो है वो बढ़ सकती है। बिटकॉइन की माइनिंग डिफ़िकल्टी जो है इस साल में दूसरी बार ऐसे हुआ कि उसमें तकरीबन 9% से ज़्यादा उसमें फॉल आया। और ये फॉल क्यों आ रहा है ये भी आपको मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि AI की तरफ जो डाटा सेंटर, जो बिटकॉइन माइनर जो हैं वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं इस वजह से। दूसरा, ईरान और अमेरिका की भी डील की खबरें हैं जी कि ये जुम्मे वाले दिन जो है अगले 2 दिन के अंदर अंदर बाकायदा फार्मल उसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी। जो इतलात हैं उसके मुताबिक ईरान को $300 बिलियन मिलेंगे। वो $300 बिलियन अमेरिका तो कहता है कि हम तो अपने टैक्स पेयर का पैसा नहीं देंगे, तो ओबियसली वो किसी तरीके से मैनेज करके ईरान को $300 बिलियन ना सिर्फ देंगे बल्कि उनके जो फ्रोज़न एसेट्स हैं उनकी भी परमिशन मिलेगी, और ईरान को जो ट्रेड की सैंक्शंस हैं उस पर भी रिलीफ मिलेगा। इवन पाकिस्तान की अपनी जो हमारे ईरान के साथ एक गैस पाइपलाइन का मुआहदा रुका हुआ था वो भी दोबारा चलेगा। तो इस वजह से यहाँ इस साइड से भी जो प्रेशर था मार्केट पे वो भी कम होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा हाइपर लिक्विड, अभी ये जो प्री IPO SpaceX का IPO हुआ है उस ड्रामे की वजह से उसके फॉल इफेक्ट नज़र आ रहे हैं। हाइपर लिक्विड, बाइनांस, बिटगेट और एक दो और एक्सचेंज ने जितने प्री IPO टोकन दिए थे SpaceX के, जिसकी वैल्यू तकरीबन $1 बिलियन के करीब थी, अनफिल्ड जो ऑर्डर्स थे वो सब रिफंड कर रहे हैं ये जो एक्सचेंजेस हैं। तो ये एक तरह का ब्लो था रियल वर्ल्ड एसेट मार्केट यानी ट्रेडिफाई का, DeFi मार्केट में एंट्री का जो प्रेशर भी था, इन अदर वर्ड्स ये प्रेशर भी था, वो भी हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। इथीरियम का एक मेजर अपग्रेड होने जा रहा है इसी साल के अंदर। कहा जाता है कि इथीरियम का जो मर्ज अपग्रेड हुआ था करीब उसी लेवल और स्टैंडर्ड का ये अपग्रेड है, ग्लैमस्ट्रम अपग्रेड के नाम पे, जो इसी साल होगा। इससे इथीरियम के हवाले से, स्पेशली जो क्वांटम है उसके हवाले से बहुत मेजर अपडेट होने जा रही है। जो टेलीग्राम की अपनी ब्लॉकचेन है टून, उन्होंने अपना फाइनली नाम चेंज करके अब ग्राम रख दिया है।